हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज इम्तियाज एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। फ्रेंड्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 5वां वीडियो है और ये वीडियो समझने के लिए आपको इससे पहले के वीडियो को बिल्कुल देख लेना चाहिए और उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम 3-4 नोट्स को पढ़ेंगे। तो पहला नोट कह रहा है कि रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो सरल रेखा होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा क्यों होता है ये आप 9th में पढ़ चुके हो, बाकी इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस चीज को बता चुका हूं। ठीक है। दूसरा है, कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k और k अगर आप 1 मान लो तो आलेख y अक्ष के समांतर हो जाएगा। मतलब अगर समीकरण x बराबर कुछ है, x बराबर कोई संख्या है, तो ऐसे में उस समीकरण का जो आलेख होगा वो y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर k का मान 1 है तो k का मान 1। ठीक है। तो यहां पर ये है x का मान 1 है ना, x बराबर k और k बराबर मैंने 1 माना है, तो ये हो गया x बराबर तब 1। तो ये ऐसे कुछ इसका आलेख हो जाएगा ऐसा। ठीक है। तो ये आलेख हो जाएगा। ये y अक्ष के समांतर क्यों होगा, इसके लिए आप इस समीकरण का 3 या 4 या 5 बिंदु निकाल करके उन बिंदुओं को अंकित करके आप लाइन खींचकर चेक कर सकते हैं, ये ऐसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद है तीसरा नोट कह रहा है यदि समीकरण y बराबर k हो और k अगर हम 2 मान लेते हैं तो ऐसे में वो जो आलेख है y बराबर k का आलेख वो x अक्ष के समांतर होगा। तो y बराबर k और k का मान 2 है तो k का मान 2, y बराबर 2। ठीक है। तो y बराबर 2, ये y अक्ष है तो y 2 यहां पर है, तो इसका जो आलेख होगा वो ऐसा होगा। ठीक है। ये ऐसा होगा। ठीक है। ये जो आलेख है ये y बराबर k बराबर 2 का आलेख होगा। ठीक है। यहां पर आप चीज नोटिस कर सकते हैं कि जैसे कि x बराबर k था और y बराबर k था, या x बराबर 1 और y बराबर 2 था, ये दोनों आलेख यहां जो कटा है ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु x 1 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कर देता है आपसे कि एक समीकरण है, मान लीजिए y बराबर b है और x बराबर a है, तो इनका आलेख कैसा होगा, तो इनका आलेख एक बिंदु a, b पे काटेगा। उसके बाद नंबर 4 कह रहा है समीकरण में जितने चर होते हैं उसका आलेख अक्ष को उतना ही बार काटता है। जैसे कि अगर आप इस समीकरण को देखें y बराबर k, तो यहाँ पर y केवल एक चर है, तो एक चर वाला ये आलेख केवल एक ही अक्ष को काटा है और वो है y अक्ष। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस समीकरण को ले लें x बराबर k बराबर 1, तो इस समीकरण में केवल एक चर है और वो है चर x, और x केवल एक चर है तो ये केवल एक ही अक्ष को काटा है और वो है x अक्ष। तो यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं कि समीकरण जिस चर में होता है वो उसी अक्ष को काटता है। अगर कोई समीकरण 2 चर में है, x और y 2 चर में है, तो ऐसे में उसका जो आलेख होगा वो दोनों अक्ष को काटेगा, x अक्ष और y अक्ष दोनों को। ठीक है। अगर कोई समीकरण 3 चर में x y z, तो ऐसे में उस समीकरण का जो आलेख होगा वो तीनों अक्ष को काटेगा, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष को। तो यही कह रहा है नोट, समीकरण में जितने चर होते हैं उसका आलेख उतने ही अक्ष को काटता है। ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण का घात जितना होता है वह अक्ष को उतना ही बार काटता है। ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस समीकरण का घात 1 है तो ये अक्ष को 1 बार काटा है, यहां पर भी इस समीकरण का घात 1 है तो ये भी अक्ष को 1 बार काटा है। अगर यहीं पर घात 2 होता तो ये अक्ष को 2 बार काटता, तो जितना घात होगा वो उतना बार काटेगा। इस तरीके से एक बात और समझ में आया कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, इसलिए रैखिक समीकरण किसी भी अक्ष को केवल 1 ही बार काटेगा। अब देखते हैं नोट नंबर 6 को। नोट नंबर 6 कह रहा है समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। यानी कोई अगर समीकरण है तो उस समीकरण का जो आलेख होगा, उस आलेख पर जितने भी बिंदुएं होंगी वो सारी बिंदुएं उस समीकरण का हल होगा, यानी उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे कि एक समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के आलेख का बिंदु, यहाँ पर देख सकते हैं ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ये आलेख है। तो इस आलेख पर कौन कौन सा बिंदु है, -1, 0, 0,1 और 2,3, ये 3 बिंदु हैं। ये तीनों बिंदु इस समीकरण का हल होगा। मतलब ये x और y, ये x ये y, ये x ये y, अगर आप इस समीकरण में पुट कर देंगे तो गारंटी है ये इसको संतुष्ट कर देगा। अब
चेक कर लें। अब यहाँ पर x2 और y3 यहाँ पर पुट करके देखें। x अगर 2 पुट करते हैं, y3 पुट करते हैं, तो क्या होगा कि ये 2 और जोड़ 1 3 हो जाएगा, और y -3 तो ये 3 और 3 0 हो जाएगा, 0 और 0 संतुष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला बिंदु, इस बिंदु को अगर पुट कर दें यहाँ पर x0 y1 तो ये भी संतुष्ट हो जाएगा। x0 आप पुट कर दिए और y1 है यहाँ पर 1 पुट कर दिए, -1 हो गया, -1 + 1 0, 0 घटा 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0, संतुष्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर x -1 और y0 पुट कर दें तब भी संतुष्ट हो जाएगा। x -1 यहाँ आप x -1 पुट कर दें और y0 तो y0 पुट कर दिए और यहाँ पर +1 है, ठीक है, तो +1 और ये -1 0 हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, ये संतुष्ट हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी समीकरण के आलेख पर जितनी भी बिंदुएं होंगी वो सारी की सारी बिंदुएं उस समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ग्राफी विधि से समीकरण युग्म का हल निकालना। ठीक है, अब ग्राफी विधि से समीकरण युग्म का हल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए नीचे 2 रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं। पहला रूल है कि दोनों समीकरण का आलेख खींचें। तो आपके पास जो 2 समीकरण होगा उन दोनों समीकरण का आलेख खींचना है, और समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है, फिर से मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूं। तो आलेख खींचने के लिए 3 अलग अलग x का मान लेकर के 3 y का अलग अलग मान कम से कम निकालें। इससे 3 अलग अलग बिंदु निकल जाएगा और उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शा दें और उन बिंदुओं से होकर के एक सरल रेखा खींच दें, वही हो जाएगा उस समीकरण का आलेख। ऐसे ही दूसरे समीकरण का आलेख खींच दें। उसके बाद दूसरा बिंदु कह रहा है दोनों आलेख जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु का x नियामक और y नियामक समीकरण युग्म का हल होगा। मतलब दोनों आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो x का मान होगा, और उस बिंदु का y निर्देशांक जो होगा वो y का मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग सॉल्व भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले कुछ और भी चीजों को जान लेना जरूरी है, इसलिए उनको जानते हैं। तो चलिए आगे कुछ नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट्स कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो उसका केवल एक हल होगा। मतलब 2 समीकरण है, एक ये है एक दूसरा ये है, इन दोनों का जो आलेख खींचा गया है वो प्रतिच्छेदी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये मान लीजिए पहला आलेख है आलेख 1 और ये है आलेख 2। ठीक है, मतलब ये a1x + b1y + c1 = 0 और ये है a2x + b2y + c2 = 0। ये जो है प्रतिच्छेदी है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एक बिंदु पर। तो ऐसे में इसका केवल एक हल होगा। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी आलेख जितने बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा उतना ही हल होगा। तो एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल होगा, और वह हल कौन होगा? इस बिंदु का जो x नियामक होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा और जो y नियामक होगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, तो नाम दिया गया है समीकरण युग्म को अविरोधी या संगत युग्म कहा जाएगा। मतलब अगर 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी है, ठीक है, यानी उसका एक हल है, तो वैसे को हम लोग संगत युग्म कहेंगे या अविरोधी युग्म कहेंगे। ठीक है, और उसको अगर आप बीजगणितीय तरीके से चेक करेंगे तो आएगा a1/a2, मतलब ये a1 और a2 का आप डिवीजन निकालेंगे वो b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नोट देख लिए नंबर 1 में। अब नोट नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा यदि समपाती हो, मतलब ये जो 2 समीकरण है इन दोनों समीकरण का आलेख समपाती हो। समपाती का मतलब हुआ एक दूसरे को हर बिंदु पे काट रहा हो, यानी एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये है पहला वाला आलेख, जैसा कि यहाँ लिखा गया आलेख 1 ये, और ये जो है ये है आलेख 2। ये दोनों आलेख एक दूसरे को हर एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसको समपाती बोलेंगे। तो अगर समपाती हो, ठीक है, तो उनका अनेक हल होगा। क्यों अनेक हल होगा? क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वो जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेगा उतना हल होगा। तो यहाँ पर पूरा आलेख दूसरे के ऊपर है तो अनेक बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए ऐसे में इनका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब ऐसे समीकरण युग्म को क्या नाम देंगे? तो ऐसे समीकरण युग्म को नाम देते हैं आश्रित युग्म या संगत युग्म। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर हल हो गया तो वैसे को हम लोग संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, अगर एक हल हुआ
तो उसको अविरोधी संगत युग्म कहेंगे। अगर अनेक हल हुआ तो उसको आश्रित संगत युग्म कहेंगे। ठीक है, हल होगा तो संगत होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं, आगे कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब अगर कोई समीकरण युग्म आश्रित संगत युग्म है तो उनका ये तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नोट नंबर 3 को। कह रहा है यदि समांतर हो, समांतर हो मतलब ये जो समीकरण है इन समीकरणों का आलेख अगर समांतर हुआ तो उसका कोई हल नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये है एक समीकरण, ये है दूसरा समीकरण, अगर दोनों समांतर हो गया तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ चुका है, क्योंकि एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेगा ही नहीं, नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में इसको क्या नाम देंगे, तो ऐसे में समीकरण युग्म को विरोधी या असंगत युग्म कहा जाएगा। विरोधी का मतलब हुआ कि हल का विरोधी है, हल नहीं होने देगा, तो हल का विरोधी है, या असंगत मतलब उसके संगत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे में क्या कंडीशन निकल के आएगा, तो कंडीशन ये होगा कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये था कुछ नोट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।